सभी परीक्षार्थी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक शेर कहना चाहूँगा कि खड़ा हूँ आज भी रोटी के दो हर्फ लिए, सोचता हूँ इन किताबों ने मुझको दिया क्या। दोस्तों, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट एजीटीए 19 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था। आज 1.5 साल हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। समझ सकता हूँ कि परीक्षार्थी भाइयों को मानसिक रूप से बहुत ही उत्पीड़न हुआ होगा। काफ़ी दिनों से वे वेट करते रहे होंगे, हमेशा अब आएगा अब आएगा, संतावना दे दी जाती है। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यूपी ट्रिपल एससी भवन गया था तो दोस्तों वहाँ पर हमारे कुछ परीक्षार्थी भाई लखीमपुर से आए हुए थे, 5-6 वहाँ खड़े हुए थे। वो पता करना चाहते थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन वहाँ के आगे के जो चपरासी और गार्ड हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो थोड़ा सा दबाव बना, तो उनमें से एक लोग और एक हम 2 लोगों को अलाउ किया गया। तो जो जानकारी हमें मिली थी वहाँ से हम आपको बताएंगे रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक मैंने सर्वे करवाया था। मैंने कल कहा था कि आप अपने नंबर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम यूट्यूबर क्या करते हैं, वो बोल देते हैं 1,000 लोगों पे आधारित 10,000 5,000, वो सब झूठ बोल देते हैं। कुछ कहीं भी कोई सर्वे नहीं करवाता है, बस चूतिया काटते रहते हैं। लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा हटकर काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल उनसे थोड़ा सा अलग हो, मैं अथेंटिक चीज़ दूँ, मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करूँ। तो ये 500 परीक्षार्थियों के अंकों के विश्लेषण पर आधारित है। कट ऑफ के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों अभी आपको पूरा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2059, एक अच्छी वैकेंसी है क्योंकि स्पेसिफिक वैकेंसी है। तो ये देखा जाए तो वैकेंसी हैं इसमें अच्छी खासी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। 400 नंबर के क्वेश्चन हो गए। टोटल नेगेटिव मार्किंग 0.50 का था। दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री, ये देखो एक लाइन में लिखा है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है क्योंकि ये डिग्री सबके पास नहीं होती है। और जब कोई स्पेसिफिक डिग्री मांगा जाता है किसी भी वैकेंसी में तो वहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस आपके अच्छे होते हैं। इस देखा जाए वीडियो लेखपाल इन सब पेपरों से इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एलिजिबल सब कोई होता है। मैक्सिमम एज लिमिट 21 से 40 है। एग्ज़ाम डेट जो है आपका 19 फरवरी 2019 को हुआ था। दोस्तों, पेपर का लेवल देख लेते हैं। तो लेवल देख लेते हैं तो हिंदी जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का हिंदी था, यानी कठिन स्तर का था। मध्यम से कठिन स्तर। एक अगर एमए से हिंदी कोई किए बैठा दो ना, उसके भी पसीने छूट जाएंगे अगर पढ़ा होगा तो। वैसे तो एमए बहुत लोग कर लेते हैं यूपी में, लेकिन अगर पढ़ने वाला भी कोई विद्यार्थी तो पसीने छूट जाएंगे। रीजनिंग एक मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं कह सकते हैं। मैथ मेरे नज़रिए से मॉडरेट रहा होगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ। लेकिन बहुत सारे जो हमारे परीक्षार्थी भाई हैं उनके लिए मैं समझ सकता हूँ ये भी डिफ़िकल्ट ही था। जीएस वाला जो पार्ट है जिसमें जीएस एग्रीकल्चर और करंट अफेयर पूछे जाते हैं, दोस्तों इसमें करंट अफेयर बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल एक था। अच्छा, बहुत आसान करंट अफेयर नहीं पूछा गया था। जीएस होता है वो हमेशा मॉडरेट होता है। कोई कहे कि मैं जीएस का आज़ाद शत्रु हूँ, मुझे जीएस सब कुछ आता है, तो ये झूठ है। जीएस आप पढ़कर जाते हैं, कोई चीज़ें कब तक याद रहती है कि आप कितनी बार रिवीजन किए उस पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया था, लेकिन पेपर का लेवल जो एग्रीकल्चर के भी, एग्रीकल्चर मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन पूछने पे पता चला कि हाँ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के ठीक ठाक थे। तो ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेटली डिफ़िकल्ट था, इसलिए कट ऑफ यहाँ पर कम जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है तो वो नंबर बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये विश्लेषण पर आधारित है। मैं जो कट ऑफ बनाऊंगा, हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हों तो उनको बहुत कम लगे। दोस्तों, किसी के बहुत कम नंबर बन रहे हो लेकिन उनके भी उम्मीदें हों कि हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है, तो हो सकता है मेरा कट ऑफ देखने के बाद उनको थोड़ा सा दुख लगे। तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ भाइयों। ये हो सकता है जो आप सोच रहे हो 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 35 उतना ही जाए, लेकिन मैं आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने नहीं आया हूँ। एक सर्वे पर आधारित अंक है और इतना अगर आप पा रहे हैं दोस्तों तो आप उम्मीद कीजिए कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। और सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो मिठाई हमें भी ज़रूर खिलाइएगा। और आप बिल्कुल देखिए, ये जो मैंने सर्वे कराया है, एक लड़के ने अकेले 317 लोगों का मुझे पढ़ा नंबर बताया, जो ये 75 से ऊपर वाले लड़के हैं। इसमें देखिए 104, 98, 80, 100, 87, 83। इसमें बहुत सारे ओबीसी के लड़के हैं, एससी कैटेगरी के भी हैं। ये सब जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएंगे। ये सब बच्चे जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे। 100% है कि इन बच्चों को जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई होना। ये आप देख रहे हैं, मैं पूरा सर्वे आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए। दोस्तों, आप कमेंट, आप हमारे चैनल पर वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं और हर चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ भी फेक है तो ये चीज़ें देखिए, 116
अश्विनी का 116 है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन गया। तो दोस्तों लेकिन अब क्या अश्विनी को देखकर थोड़ी कट ऑफ बनाया जाएगा, एक एवरेज स्टूडेंट को देखकर बनाया जाएगा। तो दोस्तों कट ऑफ के बारे में अब हम बात करते हैं। आपने देख लिया, ये देखिए जो भाई साहब हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जयवीर सिंह हैं, इन्होंने हमें 75 प्लस क्वेश्चन वालों के नाम और क्वेश्चन लिखकर बताए हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे तो देखिए, अब जैसे कोई ओबीसी का बंदा जनरल में कैटेगरी में क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में वो क्वालिफाई हो गया है, तो दोस्तों इसका मतलब थोड़ी है कि ओबीसी का भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ओबीसी का तो जनरल से कम ही रहेगा, क्योंकि उसमें एक एज लिमिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों ये देखिए, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने क्वेश्चंस आपके काटने पीटने के बाद बच रहे हो। तो जनरल का मैंने 70 बांधा है दोस्तों। ये जनरल की जो कट ऑफ है, ठीक है, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं कट ऑफ तो बना नहीं रहा हूँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा और भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल माइंड प्रिपेयर रखना कितना ज़्यादा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, ठीक है, और कम भी जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो 2 का मार्जिन आप लेकर चलें। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 65 नंबर, एससी का 60 और एसटी का 55 क्वेश्चन। दोस्तों ये कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि अगर 200 का 50% करते हैं तब भी 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये 50% से भी कम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ये 200 का 40% जो होता है वो होता है 80, तो ये 40% से भी कम क्वेश्चन है। लो, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि ये जो कट ऑफ है कम जाने का मेन रीज़न ये है कि जो पेपर का लेवल था वो डिफ़िकल्ट था, स्पेसिफिक वैकेंसी थी, इसलिए कट ऑफ कम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम नहीं जा सकता है, एएलपी में भी ऐसे हुआ है, बहुत लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ पसंद आया होगा। दोस्तों मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कोई भी कट ऑफ बनाता हूँ, जो मुझे सही लगता है कि हाँ ये है सर्वे पर आधारित है, तो यही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2-2 क्वेश्चन आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को पे अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए रिजल्ट डेट के बारे में जो अंदर जाने पे जानकारी हमें मिली थी कि जो इसका रिज़ल्ट है वो अगस्त महीने में आएगा, जुलाई में रिज़ल्ट आने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आ जाता है तो समझ लो कि यूपी ट्रिपल एससी वाले आप पर मेहरबान हो गए। और रिजल्ट आएगा तो अब देखिए फर्स्ट वीक में क्या आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उनके ऊपर ये है कि प्राथमिकता वो किस रिजल्ट को पहले देते हैं। 7 रिजल्ट आने वाले हैं, तो हो सकता है एजीटीए को प्राथमिकता ना दें, उसको दूसरे तीसरे नंबर पर रखें, तो ये हो सकता है सेकेंड या थर्ड वीक में भी रिजल्ट जा सकता है। तो ये जानकारी जो हमें आपसे मिली थी, हम आप तक बिल्कुल जेन्युइन जानकारी बता रहे हैं। अगर ये कहीं गलत साबित होता है दोस्तों तो समझ लीजिए आयोग वालों ने हमारा चूतिया काट दिया, इस वजह से ये गलत हो गया। बाकी मैं अपने मन से आपका चूतिया नहीं काट रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे आपका भाई आपके लिए और मेहनत कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।